हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सवाल हैं, पर मैं इन्हें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसको काफ़ी कम समय में कर पाओगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? यानी कि वो आरंभ में 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, यानी 80% की वैल्यू 480 आ गई। क्योंकि 20% हानि पर बेचता है, यानी ये जो 20% हानि पे है तो 80% की वैल्यू 480 है। और हमें निकालनी कितनी है? 20% लाभ पर बेचना चाहता है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि पहले वो कहाँ पे बेचना, किस मूल्य पे बेचना चाहता था। तो हम इसमें 120 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसे काट देंगे और 2 से ये जाएगा 24 पे, ये आ जाएगा 24 दिया 72 और 0 720। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको मैं एक आसान तरीके से और बताता हूँ कि पहले अभी 480 की वैल्यू 20% हानि पे, यानी कि 80% की वैल्यू 80 आ जाएगा। और यहाँ पे 120% के लाभ पर बेचना चाहता है, 20% के लाभ पे बेचना चाहता है, यानी 120 में बेचना चाहता है। तो इसका रेशियो ले लेंगे 2:3, यानी अभी जो 480 की वैल्यू है वो 2 है, यानी 480 ये 2 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। 2 से डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दिया 72, आंसर वही 720 आएगा। पर ये आसानी से कर सकते हैं हम इसे। अभी हमारा दूसरा सवाल है, देखते हैं कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। ये दर है, दर से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जब 12 रुपये की कुछ चीज़ खरीद रहा है, 12 वस्तुएं खरीद रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपये की एक वस्तु खरीदी है उसने, एक वस्तु खरीदी 1 रुपये की और उसने 1.25 में बेच दिया, यानी 1 रुपये की वस्तु पे 0.25 का प्रॉफिट कमा लिया। तो 100% कर देंगे तो 25% का प्रॉफिट आ गया। वरना हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसे 1.25 में बेच दिया, तो इसका मतलब डायरेक्टली 25% का प्रॉफिट है। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर पे बेचना होगा? पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 किलो सेब खरीदा उसने, 1 किलो तो उसका सड़ा हुआ निकल गया, यानी 405 रुपये में उसने सिर्फ 9 किलो सेब खरीदा है। यहाँ से हम 1 किलो सेब की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36 और 4 9 पंजे 45, यानी 45 रुपये आ गया है। यानी 1 किलो सेब उसने 45 रुपये के खरीदे। और यहाँ लिखा हुआ है कि उसे बचे हुए सेबों को 1 किलो यानी प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। तो उसे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो इसे 110 में बेचेगा वो, 110% में। इसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं, पर इस तरीके से नहीं करना है। मैं बता देता हूँ कि 45 रुपये हैं, अब उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। 45 का 10% होगा 4.5, तो डायरेक्ट हम इसमें 4.5 ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 49.5 और ये आंसर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि 10% होती है 1/10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 को जब हमें 10% निकालना था तो हमने इसे 1/10 से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट 4.5 आ गई 10% की वैल्यू, और 10% प्रॉफिट चाहिए था, तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ पे देखना है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे किस दर से बेचने चाहिए या किस दर से बेचने पड़ेंगे? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक संतरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे तो एक संतरे की वैल्यू कितनी आ गई? ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3/7 आ गई एक संतरे की वैल्यू। ठीक है, और अब हमें 100 संतरों की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 संतरे इतने रुपए में खरीदे गए, ठीक है, ये आ गया आंसर। इतने रुपए में खरीदे गए हैं 100 संतरे। पर इसने कहा है कि इन खरीदे गए संतरों को, 100 संतरों को 33% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचना चाहिए। जब 33% का लाभ कमाना है तो हम इसे 133/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम 100 से डायरेक्ट 100 काट देंगे, 7 से 7 एकम 7 और 7 निम 63, तो 3 इंटू 19 कितना हो जाएगा 57, यही आंसर है। इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीन खिलौनों को 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा गया, यानी 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा गया, तो 3 पे 1 का फायदा हो गया, यानी जो 3 खिलौने बेचे गए उसमें 1 खिलौने का इनको प्रॉफिट हो गया है, तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33.33 आंसर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जो इस बार अब करेंगे। ए एक साइकिल को 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी इस साइकिल को 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य कितना है, यानी ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। मैं मानता हूँ ए ने ए रुपये में खरीदी थी, ठीक है। ए ने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120/100। फिर इसको भी 25% लाभ पे सी को बेचा गया, तो ये हो जाएगा 125/100, और सी ने इसके लिए 225 का भुगतान किया, तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक बेसिक तरीका है, पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको असली तरीका बताता हूँ, अच्छा वाला। यहाँ पे क्या है, ए पहले मैं मानता हूँ साइकिल का मूल्य था ए, तो इसे पहले 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6/5 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में बी इस साइकिल को 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 5/4 पे। ठीक है, और सी इसके लिए 225 का भुगतान करता है, यानी 225 रुपये देता है। अब हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन ज़ीरो हो गई एकदम, 5 से 5 कट गया, 3 और ये 2 हो गया। अब 3 से हम इसको काट सकते, 3 7 21, 3 पंजे 15, और ये 2 वहाँ चला जाएगा, तो ए इक्वल टू 75 इंटू 2 हो जाएगा, तो 75 इंटू 2 होता है 150, 150 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सोच विचारने वाला है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो सकती है, पर आपको वो गलती नहीं करनी। यहाँ पे यहाँ लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यानी इसका मतलब ये है विक्रय मूल्य यानी SP से रेशो दे रखा है, लागत मूल्य यानी CP का 8:5, यानी अगर 5 में कोई चीज़ खरीदी गई है तो वो 8 में बेची गई है। इसका मतलब 5 से 3 का फ़ायदा हुआ है, 5 पे 3 का फ़ायदा हुआ है। डायरेक्टली अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये 60% की है, आप 60% इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ, पर अगर फिर भी आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 दूनी 10 और 20 दिया 60, ऐसे भी 60 आ जाएगा। बाकी ये याद रखना है आपको कि 1/5 20% होता है, 2/5 40% होगा, 3/5 60% होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, तो वह उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये 9% अगर लॉस पे है ये, तो इसका मतलब ये जो 105 है ये 91 की वैल्यू है, 105 है वो 91 की वैल्यू है। ठीक है, और ये 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है। हालांकि हम इसको अगर यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये CP आ जाएगा, पर हमें CP नहीं निकालना, हमें 105 बट ये 91 की वैल्यू है और 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसे 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 13 से चला जाएगा, 13 से 10 बार जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा आंसर। ठीक है, ये बेहतरीन तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे ज़्यादा आसान तरीके से आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज को
400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% तक बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम इसको 400 रुपये में बेच रहे थे तो हमें कुछ हानि हो रही थी, उसका हमें नहीं पता, पर जैसे ही हमने 50 रुपये कम किए, -50 किए, तो वो हानि 5% बढ़ गई। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 50 5% की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। और अभी इसकी लागत मूल्य हमेशा 100% होती है, तो डायरेक्ट हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 10 बार चला जाएगा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस था वो 1000 था। ठीक है, बहुत ही जल्दी आसानी से कर सकते हो। जो भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड लोगे इन सवालों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है आज का। तो यदि रमेश 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, यहाँ पे रुपए लिखते हैं, यहाँ पे वस्तु लिखते हैं, यानी 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसको आसान तरीके से, बिल्कुल जो शॉर्ट तरीका होता है वो यही होता है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे रुपए वाली साइड है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है ये, और ये सेलिंग प्राइस होता है। यानी 100 की चीज़ को आपने 121 में बेच दिया, तो डायरेक्ट आपको 21% का प्रॉफिट हो गया। पर इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से भी करते हैं, जो हालांकि उससे करना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 10 रुपये है, 10 रुपये की 11 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वस्तुओं को बराबर करना होता है, और 11 रुपये की 10 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, तो अब हमें वस्तुओं को बराबर करना है, तो वस्तुओं को हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यानी 100 रुपये में, यहाँ लिख देता हूँ, 100 रुपये में 110 वस्तुएं आ गई। ठीक है, यहाँ पे रुपये है और ये वस्तु है, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वस्तुएं बराबर हो जाएं। ये वस्तुएं 110 आ गई, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121 आ जाएगा। यानी वस्तुएं बराबर हो गई, तो डायरेक्ट हम चेंज यहाँ देख सकते हैं कि 100 रुपये की वस्तुओं को हमने 121 रुपये में भेज दिया, तो 21% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे ही कोई और भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।